भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का काम कर रहे हैं ललन सिंह? क्या ललन सिंह को भारतीय जनता पार्टी से मिल चुका है क्या कोई बड़ा ऑफर? क्या नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ कर रहेंगे ललन सिंह? क्या ललन सिंह की नजर नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी पर है? क्या अब ललन सिंह को सबक सिखाने के लिए नीतीश नहीं बल्कि उनके बेटे निशांत कुमार मैदान में उतर आए हैं? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ललन सिंह के लिए जरूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो दौरा जो 24 अप्रैल को होने वाला है। 24 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं और इससे पहले ललन सिंह ने नीतीश कुमार के नेताओं को, विधायकों को बड़ी चेतावनी दे डाली है। चेतावनी है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में आप 50,000 से ज्यादा भीड़ को इकट्ठा नहीं कर पाए तो फिर विधानसभा चुनाव में अपना टिकट भूल ही जाइए। ललन सिंह ने खुली चेतावनी नीतीश कुमार के नेताओं और उनके विधायकों को दे दी है। साफ ये कहा है कि अब मैं पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। साफ ललन सिंह दिखा रहे हैं कि जेडीयू में नीतीश कुमार नहीं बल्कि उनकी चलेगी। अब नीतीश कुमार नहीं बल्कि ललन सिंह का कहना मानना होगा। तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार को हटाने की तैयारियों में ललन सिंह है? और क्या नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने का सपना ललन सिंह का है? और क्या अपने पिता के मान सम्मान की लड़ाई के लिए अब निशांत कुमार को मैदान में उतरना पड़ेगा? निशांत कुमार का क्या अब राजनीति में एक बड़ा कमबैक होने वाला है? क्या निशांत कुमार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं? कई बड़े सवाल हैं। आखिरकार ललन सिंह क्या करने वाले हैं? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं? कई सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, एक तरफ देखा जाए तो ललन सिंह नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर इतने उत्साहित नजर नहीं आते हैं जितने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर ना ही कोई ट्वीट है, ना ही साथ दिखाई देते हैं और ना ही जनता को इकट्ठा करने की बात करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के नेताओं को साफ चेतावनी देते हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा होनी चाहिए वरना टिकट भूल जाइए। क्या कहना है? देखिए नाज़मीन, जाहिर सी बात है ललन सिंह का यह रुख अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि देखा जाए तो हाल ही में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जो है बिहार में जो है चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से ललन सिंह का रुख था, अपने आप में ये देखने को मिला कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों ही नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा है। प्रगति यात्रा को लेकर के जहां ललन सिंह कुछ भी नहीं बोलते हुए नजर आए और ना ही कोई ट्वीट नजर आया, इक्का दुक्का अगर उन्होंने ट्वीट कर दिया हो तो ठीक, लेकिन जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर, उनकी जनसभा को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? क्या ललन सिंह जो है नीतीश के लिए कम बल्कि मोदी शाह के लिए ज्यादा काम करना चाहते हैं? क्या ललन सिंह को बीजेपी ने कोई बड़ा ऑफर दे दिया है? और यहाँ तक नाज़मीन खबरें हैं कि क्या ललन सिंह शिंदे वाला काम करेंगे? क्या जेडीयू के दो फाड़ कर देंगे? कई सवाल हैं। देखिए, राजनीति में कयास लगाए जाते हैं और कयासों के बल पे ही राजनीति चलती है। लेकिन ललन सिंह का जो बीते कई दिनों से रुक रहा है, चाहे वक्त संशोधन बिल को लेकर उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से बयानबाजी की, उसको लेकर सवाल उठने लगे कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेता की स्क्रिप्ट है या फिर ललन सिंह की स्क्रिप्ट है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके बाद जेडीयू में से तमाम जो मुस्लिम कह सकते हैं कि एक करके जो तमाम मुस्लिम नेता थे वो इस्तीफा देना शुरू कर चुके हैं और इसी की बदौलत देखा जाए तो जेडीयू जो है कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से ललन सिंह का रुख रहा था कि भाई हम इन नेताओं को जानते तक नहीं है, इनका जेडीयू से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये और ज्यादा पार्टी में कह सकते हैं कि फूट डालने का काम किया गया। ललन सिंह को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली है लेकिन बीजेपी के नेताओं से ज्यादा इस वक्त उत्साहित सक्रियता दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं ललन सिंह। और ललन सिंह जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों को लेकर के, अपने विधायकों से तमाम तरह की जो चेतावनी है वो देते हुए नजर आ रहे कि भाई भीड़ जुटाइए, टिकट चाहिए तो आपको कम से कम 5,000 लोगों को लाना होगा प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में अपने विधानसभा क्षेत्र से, वरना टिकट नहीं मिल पाएगा। सिराज, अगर हम कहें तो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री बिहार का चुनाव लड़ने की बात तक कर जाते हैं और ललन सिंह इस पर कोई आपत्ति नहीं जताते हैं। ललन सिंह खुद सम्राट चौधरी के साथ कई अधिकारियों की बैठक कर
करते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार गायब दिखाई देते हैं, एनडीए की बैठक में खुद जाते हैं, दिल्ली खुद रवाना हो जाते हैं। तो ललन सिंह क्या सम्राट चौधरी पर भी अपनी सहमति जता रहे, क्योंकि नीतीश कुमार का नाम नहीं, उसके बावजूद वो कोई अपनी आपत्ति जताते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना है? जी, जाहिर सी बात है कि देखा जाए तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ललन सिंह की नजदीकियां बढ़ रही है, तो वहीं बीजेपी के नेता खुले तौर पर नीतीश कुमार को लेकर उलझुल बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कहता है कि उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, कोई कहता है उन्हें भारत रत्न दे दिया जाए, कोई कहता है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो कोई कहता है कि भाई चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो कहीं ना कहीं कोई कहता है कि जिस दिन बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी उस दिन बीजेपी को कहीं ना कहीं बीजेपी विकास करेगी बिहार का, अटल बिहारी वाजपेयी को जो है सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो कई तरह की उलझनें इस वक्त देखने को मिल रही हैं और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ललन सिंह का ये जो रुख है वो अपने आप में दर्शा रहा है कि ललन सिंह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। और राजनीतिक गलियारों में देखिए कयास तो लगाए ही जा रहे हैं कि ललन सिंह वो शख्स हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं, पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और ललन सिंह का देखिए अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के जिस तरीके से उनकी बयानबाजी थी कि भाई जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो कहीं ना कहीं वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार को, यानी सीधे तौर पर मुस्लिम जो है वो वोट नहीं देते हैं जेडीयू को, इसके बावजूद नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं। मामला इतना बढ़ गया कि नीतीश कुमार की पार्टी से लगातार सफाइयां पेश करनी पड़ी। जहां अंबेडकर विवाद को लेकर नीतीश कुमार चुप रहे तो वहीं कहीं ना कहीं ललन सिंह खुले तौर पर भरे मंच से कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करते हुए नजर आए। तो देखा जाए तो ललन सिंह का जो रुख है वो इस बात की संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में बड़ा धमाका हो सकता जी है। बिल्कुल, अगर बात करें तो ललन सिंह कहीं ना कहीं ये भूमिका निभा रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ नहीं बल्कि उनके खिलाफ में खड़े हो चुके हैं। लेकिन सिराज सवाल ये भी बन जाता है कि ललन सिंह बेशक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन को लेकर दावा कर रहे हो या उनके समर्थन में बड़े बड़े ऐलान कर रहे हो या चुनौतियां नीतीश कुमार के नेताओं के सामने पेश कर रहे हो, लेकिन निशांत कुमार ने तो साफ कह दिया है कि अमित शाह अंकल जी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। निशांत कुमार ने साफ कह दिया है कि सवाल खड़े ही नहीं होने चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार उनके पिता ही मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगर ललन सिंह जैसे सांसद, ये केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे तो क्या निशांत कुमार अब पार्टी की कमान को संभालने के लिए तैयार होंगे? क्या उत्तराधिकारी बनेंगे? क्या ऐसे चेहरे पार्टी से बाहर हो सकते हैं? देखिए नाज़मीन, जिस तरीके से कह सकते हैं निशांत कुमार की एंट्री को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई होली बाद जो है इनके नाम का ऐलान होगा, लेकिन अचानक से निशांत कुमार का नाम जो है वो कहीं ना कहीं गायब होता हुआ नजर आ रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो जेडीयू के बड़े नेता हैं जिन्होंने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली है, क्या वो निशांत कुमार की एंट्री नहीं चाहते हैं? आप देखिए कि अशोक चौधरी हाल ही में कहते हैं कि नीतीश कुमार जब चाहेंगे निशांत कुमार को किसी भी पद पर बैठा सकते हैं, और लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा नहीं जाहिर की। संजय झा है या फिर ललन सिंह है, तमाम बड़े नेता हैं जेडीयू के जो कहीं ना कहीं निशांत की एंट्री से नाखुश थे, ऐसी खबर लगातार सामने आ रही थी। और लेकिन जो छोटे नेता हैं वो इस बात को कह रहे थे कि भाई निशांत कुमार ही वो शख्स है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरह जो है पार्टी को संभाल सकते हैं, सबको लेकर साथ चल सकते हैं। लेकिन ललन सिंह में वो काबिलियत नहीं है क्योंकि वो विधायकों पर भड़क जाते हैं, वो अपने तमाम जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं उन पर भी भड़क जाते हैं, साथ लेकर चलने की बात उनमें जो है नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं जो दबाने का काम हुआ जेडीयू के कई नेताओं के द्वारा कहीं ना कहीं किया गया, उनका हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन जाहिर सी बात है कि निशांत कुमार अचानक से मीडिया के सामने आकर वो क्यों कहते हैं कि अमित शाह अंकल ने कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, आखिर क्यों ये काम जो है ललन सिंह नहीं कर रहे हैं, आखिर ये क्यों काम जो है संजय झा नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बदौलत ही आज केंद्रीय मंत्री बने हैं और बड़े बड़े पदों पर हैं। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहिए मुख्यमंत्री को लेकर के या फिर अपनी पार्टी को लेकर के, तो वहीं देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी सी बात है। देखिए बिल्कुल, अब देखना होगा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या एनडीए गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगाई जाती है या फिर नीतीश कुमार का नाम नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े नाम को आगे कर सकती है। क्या सम्राट चौधरी होंगे? क्या इस बीच ललन सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी
जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, क्योंकि लगातार देखा जाए तो वक्फ संशोधन कानून हो या फिर सीएम चेहरा ही क्यों ना हो, रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ ललन सिंह कर रहा है और जिम्मेदारियां अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उठानी पड़ रही हैं। और ये वाकई नजर आता है कि जो ललन सिंह को कहना चाहिए था वही अब निशांत कुमार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या तमाम और सवाल यहाँ पर खड़े हो सकते हैं ललन सिंह को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।